गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आरजीजी क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोस में अपन ने ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी की प्रॉब्लम्स सॉल्व की थी। आज के इस वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति, जिसमें एक पॉइंट है आपका सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल एंड एरिया, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल, इससे रिलेटेड है ये। इसके बारे में आज का वीडियो रहेगा आपका। देखो, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि वृत्त की डेफिनेशन क्या होती है, वृत्त किसे कहते हैं। देखिए, वृत्त क्या है? उस बिंदु का बिंदुपथ जो समतल में एक नियत बिंदु से सदैव समान दूरी पर होता है। ठीक है, वृत्त क्या हो गया? उस बिंदु का बिंदुपथ, लोकस, उस बिंदु का बिंदुपथ जो समतल में एक नियत बिंदु से सदैव समान दूरी पर गमन करता है। ठीक है, हो गया वृत्त। अब इसमें ये जो नियत बिंदु है, ये वाला, इसमें नियत बिंदु आपका होता है वृत्त का केंद्र, सेंटर ऑफ द सर्कल, ओ, और समान दूरी आपके पास होती है त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, रेडियस स्मॉल आर, ये स्मॉल आर होगी। और इस बिंदु का बिंदुपथ क्या होता है इसका? इस वृत्त की परिधि और यानी सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, ये होती है 2πr। जब पाई सर्कल की रेडियस, आर इस सर्कल की रेडियस है और पाई इक्वल टू होता है 22/7 या 3.14। ठीक है, अब इसमें इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस है, उनको सोल्व करने के लिए कुछ फॉर्मूले और हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए क्या है। एक तो आपके काम आएगा वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्कल, क्या होगा? πr²। पाई इक्वल टू वैल्यू गिवन होगी आपके पास 22/7 या 3.14। और आर क्या होगी? आर इस वृत्त की त्रिज्या, रेडियस। इसी में एक फॉर्मूला आपका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2πr², वही आर रेडियस, त्रिज्या, पाई इक्वल टू 3.14 या 22/7, और ये आपका हाफ करेंगे तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। एक आपका इसमें है वृत्त की परिधि क्या लिखाई थी आपको? 2πr। और अर्धवृत्त की परिधि सेमी सर्कल की सरकमफेरेंस कितना होगा? देखो, ये आपका वृत्त है, सर्कल है, कंप्लीट सर्कल है, इसका हाफ कर दो
ठीक। इसमें अगर इसको मैं अलग कर दूं तो आपके पास ये सेमी सर्कल बन गया अर्धवृत्त, ये इसका केंद्र बिंदु हो गया, ये इसकी त्रिज्या रेडियस हो गई। अब आप देखो ये यहाँ से यहाँ तक टोटल सरकमफेरेंस कितनी थी, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर का यहाँ से यहाँ तक हाफ हो गया, आधा, कितना हुआ 2 पाई आर अपॉन 2 प्लस ये सेंटर था आपका, ये रेडियस आर, ये भी आर, तो आर प्लस आर कितनी हो गई 2r। इसको काट दीजिए, 2 से 1 टाइम कट गया, पाई आर प्लस 2r। तो अर्धवृत्त की परिधि कितनी आई, पाई आर प्लस 2r। एक पॉइंट और आपके इसमें काम आता है कि व्यास, डायमीटर किसे कहते हैं। तो उसके लिए आप पहले ये देखें कि ये वृत्त की परिधि है, इस परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, ये परिधि है, इस पे 2 पॉइंट मान लीजिए मैंने ये लिए ए और बी, इनको ज्वाइन करने वाला ये लाइन सेगमेंट हो गया। इसको क्या बोलते हैं अपन, जीवा, कोर्ड। और जो जीवा केंद्र से जाती हो, जो कोर्ड सेंटर से पास होती हो, उसको क्या बोलेंगे अपन, व्यास, डायमीटर। और व्यास हमेशा त्रिज्या का क्या होता है, दुगना होता है, यानी व्यास इक्वल टू डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू आर, या आप यूँ लिख दीजिए डायमीटर d इक्वल टू 2r, ठीक है, 2 इंटू त्रिज्या, या रेडियस इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2, त्रिज्या इक्वल टू व्यास बटे 2। ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूले अपने काम आएंगे। और अब अपन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में अगर और कोई फॉर्मूला आया या और कोई डेफिनेशन आई तो आपको उस दौरान बता दी जाएगी। देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन अपन ने लिया है, एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखें यह क्या क्या गिवन आपके पास, फाइंड सर्कमफेरेंस एंड एरिया ऑफ ए सर्कल विच रेडियस इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ अपने पास गिवन क्या है, उसके अकॉर्डिंग फिर फॉर्मूले में पुट करके अपन अपना आंसर फाइंड करेंगे। देखिए यहाँ वृत्त की त्रिज्या, रेडियस कितनी है, रेडियस ऑफ सर्कल स्मॉल आर 3.5 सेंटीमीटर, ये आपके पास गिवन है। निकालना क्या है, वृत्त की परिधि, अब सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, चूंकि या आप आगे लिख दीजिए, यहाँ त्रिज्या आपके पास गिवन है 3.5। देखो इसलिए वृत्त की परिधि क्या होता है भाई, सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल 2 पाई आर, ठीक है। क्योंकि यहाँ फॉर्मूले में लिख दीजिए आप, वृत्त की परिधि इक्वल टू 2 पाई आर, जहाँ आर इक्वल टू क्या होती है इसकी त्रिज्या, और पाई इक्वल टू 22/7 या 3.14। अगर क्वेश्चन में आपके पास ये कहेगी पाई की जगह आप इतना पुट करें, इतना रखें, तब तो वो रख दीजिए, वरना आप 22/7 या 3.14 पुट कर दीजिए, रख दीजिए। तो वृत्त की परिधि 2 पाई 22/7 इंटू आर, रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। देखें कट करो इसको, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35.5 पॉइंट लगा हुआ है, मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 22
44 इंटू 0.5 सेंटीमीटर। देखो 5 4 जा 20 करी 2, 5 4 जा 20 और 2 22.0 सेंटीमीटर। ठीक, ये तो आपकी आ गई सरकमफेरेंस परिधि, यानी आपको वृत्त की परिधि निकालनी थी। त्रिज्या दे रखी है तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr। 2πr में इसकी r की जगह 3.5 सेंटीमीटर रख दो और पाई की जगह 22/7, 22/7। 2 गुना 22/7 इंटू 3.5, 3.5 7 7 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा कितने टाइम, 0.5 टाइम, 0.5 बार। 7 से 3.5 को 3.5 को आप काटेंगे 0.5 बार कट जाएगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, 22 इंटू 2 44, 44 इंटू 0.5 22.0 सेंटीमीटर। ये आपकी आ गई परिधि। अब क्षेत्रफल निकालो। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, πr², क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू πr², जहाँ r इक्वल टू क्या होती है, त्रिज्या। ठीक, तो इसमें मान पुट कर दीजिए, रख दीजिए। पाई 22/7, r कितना है 3.5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। इसका मतलब 22/7 ये 3.5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर है, यानी 3.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर, 2 टाइम हो गया 22/7 इंटू। देखो इसको भी सोल्व करो, अभी अपन ने किया था इसको 3.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर। इसको कट किया अपन ने, 7 बन जा 7, 7 5 जा 35 और 0.5 आप लगा दीजिए, इसमें पॉइंट कर दीजिए इधर एक छोड़ के। तो ये हो गया 22 इंटू 0.5 इंटू 3.5 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। वैसे भी क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है, एरिया की यूनिट क्या होती है, स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, जैसा आपने यहाँ गिवन हो इस तरह का भी है। इसको मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10 करी 1, 5 2 जा 10 और 1 11, ये 0.0 इंटू 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 11 इंटू 3.5 इसको फिर मल्टीप्लाई करो आप, 11 को 5 से करो, 11 5 जा 55 कैरी 5, 11 3 जा 33, 33 और 5 38 और सेंटीमीटर स्क्वायर है ही आपके पास। और डेसिमल से आगे देखो कितना है, 1 और 1 2, ये 0 आपका है 1 2, तो 2 पॉइंट छोड़ के डेसिमल लगा दो, 38.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया, एरिया ऑफ सर्कल, यानी इस सर्कल का एरिया। देखो वृत्त का क्षेत्रफल आपको निकालना था। अब वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, πr²। तो पाई की जगह 22/7 रख दो, r की जगह 3.5 सेंटीमीटर रख दीजिए। अब 22/7 इंटू 3.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5। अब आप इसको सोल्व कर लो, 3.5 में 7 का भाग दोगे 0.5 बार जाएगा, 0.5 को 22 से गुणा करोगे तो 11.0 आ गया, 11.0 को 3.5 से करोगे तो 38.50। ये आपके पास क्या आ गया, इसका क्षेत्रफल, एरिया। एक क्वेश्चन और है, देखिए, एक अर्धवर्ताकार प्लॉट की त्रिज्या 21 मीटर है, इसका क्षेत्रफल व परिमाप ज्ञात कीजिए। ये अर्धवर्ताकार है, यहाँ भी अपने पास क्या गिवन है, क्या दिया हुआ है, अर्धवृत्ताकार प्लॉट की त्रिज्या, रेडियस कितनी है, 21 मीटर। ठीक, अब ये देखो कि अर्धवृत्ताकार प्लॉट का क्षेत्रफल यानी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, πr²/2, बस उसमें पुट कर दो, क्योंकि
अर्धवृत्ताकार आकृति का क्षेत्रफल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, जहाँ आर इक्वल टू क्या होती है, त्रिज्या। इसलिए अर्धवृत्ताकार प्लॉट का क्षेत्रफल इक्वल टू पाई का मतलब 22/7 या 3.14 22/7 इंटू आर कितना है 21 मीटर का होल स्क्वायर अपॉन 2। देखो 22/7 ये 2 टाइम है 21 मीटर इंटू 21 मीटर अपॉन 2। इसको कट कर दीजिए, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। अब ये और इसको भी कट कर दो, 2 1 जा 2, 11 2 जा 22, 11 इंटू 21 इंटू 3 मीटर इंटू मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जिस तरह की यूनिट अपने पास यहाँ गिवन हो दे रखी हो, या मीटर में है तो मीटर स्क्वायर वर्ग मीटर। देखो इसको फिर गुणा करो, 11 इंटू 21 इंटू 3 63 मीटर स्क्वायर, और इसको फिर मल्टीप्लाई करो, 11 3 जा 33 कैरी 3, 11 6 जा 66, 66 और 3 69, 693 मीटर स्क्वायर। ये तो इसका आ गया अर्धवृत्ताकार प्लॉट का क्षेत्रफल। अब इसका परिमाप निकालिए। दोबारा देखो, चूंकि अर्धवृत्ताकार आकृति का परिमाप या क्या बोलेंगे इसको, परिधि, बाहर की माप, यानी अर्धवृत्त का परिमाप या अर्धवृत्त की परिधि। अर्धवृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या बताया था आपको, पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r, जहाँ r क्या थी, r रेडियस, त्रिज्या मान रख दो इसमें। इसलिए अर्धवृत्ताकार प्लॉट का परिमाप इक्वल टू प्लॉट का परिमाप या परिधि सरकमफेरेंस इक्वल टू पाई 22/7। आर कितना दे रखा है 21 मीटर प्लस 2, आर कितना है 21 मीटर। ठीक है, देखो अब इसमें 21 मीटर कॉमन है, देखो दोनों में, यहाँ इसमें और इसमें, तो 21 मीटर बाहर ले लीजिए आप। क्या रहा 22/7 प्लस 2। ठीक है, 21 मीटर। अब इसका एलसीएम ले लो आप 1, 7 और 1 का 7, या इसको डायरेक्ट करो, 7 2 जा 14, 14 प्लस 22, 22 प्लस 7 2 जा 14, कितना हुआ भाई 21 मीटर इंटू, देखो ऐड करो 4 2 6 2 1 3/7, इसको कट कर दो, 7 3 जा 21, तो ये आपके पास आया 3 इंटू 36 मीटर, 6 3 जा 18, 3 3 जा 9 और 1 10, 108 मीटर। यानी इस अर्धवृत्ताकार प्लॉट का परिमाप कितना आया 108 मीटर। दोबारा देखो, आपके पास अर्धवृत्ताकार प्लॉट की त्रिज्या दे रखी है 21 मीटर, आपको निकालना है इसका परिमाप। तो अर्धवृत्ताकार प्लॉट का परिमाप यानी अर्धवृत्ताकार जो भी आकृति है उसकी परिधि या उसका परिमाप। अब अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है, पाई आर प्लस 2r। ठीक है, तो यहाँ आप वैल्यू पुट कर दो, आर की जगह कितना रख दोगे 21 मीटर, तो देखो पाई 22/7 इंटू 21 मीटर प्लस 2 इंटू आर 21 मीटर, इन दोनों में 21 मीटर कॉमन आ गया,
क्या रहा 22/7 प्लस 2, इसके नीचे 1 लगा दो। अब 7 और 1 का लघुत्तम ले लो, कितना आएगा 7। 7 को 7 से डिवाइड करो, भाग दो एक बार, 1 को 22 से गुणा करो 22 प्लस 7 में 1 का भाग दो 7, 7 इंटू 2 14 14। अब 22 प्लस 14 कितने हुए 36, और ये कितना है 21 21। 21 में 7 का भाग दे दो 3 बार, अब 3 इंटू 36 कितना हुआ 108। और परिधि की इकाई क्या होगी, ये मीटर में गिवन है तो ये आ जाएगी मीटर। एक बार दोबारा देख लो इसको फटाफट। यहाँ वृत्त की त्रिज्या दे रखी थी 3.5 सेंटीमीटर, परिधि और क्षेत्रफल निकालना था। त्रिज्या 3.5 है, वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr, इसमें फॉर्मूले में पुट कर दो। क्षेत्रफल क्या होता है πr², इसमें रख दो तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसमें अर्धवर्ताकार प्लॉट है तो और उसकी भी त्रिज्या दे रखी है, क्षेत्रफल और परिमाप निकालना है। अब अर्धवर्ताकार प्लॉट यानी अर्धवर्ताकार वृत्त, वृत्ताकार आकृति है ये, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²/2, πr²/2, इसमें पुट कर दो। और अर्धवृत्त की परिधि या परिमाप क्या होता है πr + 2r, यहाँ भी r की जगह आपके पास जो 21 मीटर दे रखा है 21 मीटर, इसको पुट कर दो और सोल्व कर दो। इस तरह आप इस तरह क्वेश्चंस जो हों वो आप इन फॉर्मूले में पुट करो और डायरेक्टली सोल्व कर लीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन इसी चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस और लेंगे। थैंक्स।